बहादुर लड़की 1000 मीटर ऊंचे टावर से नीचे चढ़ने की तैयारी में थी, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ी पर पैर रखा, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। अच्छा हुआ कि उसकी सबसे करीबी सहेली ने फुर्ती दिखाई और समय रहते सुरक्षा रस्सी को कसकर पकड़ लिया। तभी जाकर उसका गिरता शरीर रुक सका। नीचे जमीन पर गिरती हुई उस टावर की संरचना को देखकर लड़की के दिल में डर समा गया। सहेली के भरोसे और मदद से उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दोनों खतरे से बाहर निकल आईं और जोर जोर से हंसने लगीं, एक दूसरे को जीत की बधाई दी। लेकिन जैसे ही नीचे झांका, उनके होश उड़ गए। जिस सीढ़ी से वे चढ़ी थीं, वो अब जमीन पर गिर चुकी थी। अब उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। महिला का चेहरा एकदम बुझ गया। अब तो उसे मरने का भी मन कर रहा था। पछतावा होने लगा कि आखिर वो यहां क्यों आई। उसका नाम था बेकी, एक शौकिया पर्वतारोही। मगर 1 साल पहले अरकानसस में अपने पति को एक दुर्घटना में पहाड़ से गिरते हुए देखने के बाद वो अंदर से टूट चुकी थी। उसने हर तरह के सामाजिक मेलजोल से दूरी बना ली थी। लेकिन कुछ दिन पहले उसकी सहेली अचानक मिलने आई। उसने बताया कि अब वो एक फुल टाइम ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर बन चुकी है। ज्यादा व्यूज और चर्चा पाने के लिए वो अमेरिका के चौथे सबसे ऊंचे, लेकिन अब सुनसान पड़े टीवी टावर पर चढ़ना चाहती थी। बेकी ने पहले मना कर दिया, लेकिन सहेली ने कहा, यही वक्त है डर को हराने का। बीते दर्द को पीछे छोड़कर एक जबरदस्त एडवेंचर के साथ खुद को दोबारा पाने का। बेकी आखिरकार मान गई। दोनों गाड़ी में बैठकर पास के एक रेस्टोरेंट तक पहुंची, जो उस टीवी टावर के सबसे करीब था। वहां स्थानीय लोगों से उन्हें पता चला कि यह टावर 600 मीटर से भी ऊंचा है और अब इतनी बुरी हालत में है कि सरकार इसे जल्द गिराने वाली है। पर इन बातों को उन्होंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन सुबह सुबह दोनों वहां पहुंची। गाड़ी को रास्ते में ही एक नो एंट्री बोर्ड ने रोक दिया। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने पैदल ही सफर जारी रखा, वो भी सुनसान और वीरान इलाके के बीचों बीच। जब वे आखिरकार टावर के नीचे पहुंची, तभी उन्हें इस टावर की असल ऊंचाई और डरावनी हालत का अंदाजा हुआ। बेकी एक बार फिर डर से कांपने लगी, लेकिन उसकी दोस्त तो जोश में थी। उसने दोनों को सुरक्षा रस्सी से एक साथ जोड़ दिया और फिर लोहे की सीढ़ियों से चढ़ाई शुरू कर दी। बेकी माहौल का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और भारी कदमों से चढ़ाई शुरू कर दी। जर्जर सीढ़ियां उनके हर कदम के साथ कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कभी भी टूट सकती है। बेकी की सांसें तेज हो चुकी थीं और उसने पूरे रास्ते नीचे झांकने की हिम्मत तक नहीं की। वहीं उसकी सहेली बिल्कुल उलट थी। जितना ऊंचा जा रही थी, उतनी ही ज्यादा उत्साहित होती जा रही थी। वो जल्दी ही सबसे ऊपरी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। अब यहां से आगे एक पतली सी लोहे की छड़ थी, जिस पर एक लंबी सीढ़ी लगी हुई थी। बेकी ने ऊपर से आती तेज हवाओं को महसूस किया। उसने फिर एक बार गहरी सांस ली और आंखें बंद कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सिग्नल रिसीवर जैसी रॉड के बीच से गुजरते हुए आखिरकार दोनों टावर की चोटी पर पहुंच गईं। चारों तरफ फैली पहाड़ियों का भव्य दृश्य देखकर वे जोर से चिल्ला उठीं। ये नजारा किसी सपने जैसा था, जो सिर्फ मौत से लड़कर ही पाया जा सकता है। उनके मन में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। सहेली ने तुरंत अपना फोन निकाला और अलग अलग पोज में तस्वीरें लेने लगी। उसने तो खास इस मौके के लिए एक नया ड्रोन भी खरीदा था। उसे पूरा विश्वास था कि यह वीडियो इंटरनेट पर जरूर वायरल होगा। वहीं बेकी ने चुपचाप अपने मंगेतर की राख निकाली और धीरे धीरे उसे हवा में बिखेर दिया। उस राख के साथ वो अपने दुख और पुराने जख्मों को भी अलविदा कह रही थी। लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरने की तैयारी में थीं, तभी एक बड़ा झटका लगा। पुराना और जर्जर टावर अचानक टूटने लगा और उसका निचला हिस्सा पूरी तरह अलग हो गया। हालांकि दोनों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनके नीचे जाने का एकमात्र रास्ता अब टूट चुका था। वे घबरा गईं और तुरंत फोन निकाला, लेकिन वहां तो एक भी बार नहीं था। बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहा था। बेकी बुरी तरह घबरा गई। वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर नीचे एक इमरजेंसी किट बॉक्स पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर दूरबीन और एक सिग्नल गन रखी हुई थी। ये देखकर थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बेकी ने देखा कि उसका बैग नीचे रिसीवर पर गिर चुका है। सारा पानी और खाने का सामान उसी में था। अब बेकी का मन फिर से डगमगाने लगा, लेकिन उसकी सहेली अब भी पॉजिटिव थी। उसने कहा, शायद जब सीढ़ी नीचे गिरी तो उसका शोर किसी ने तो सुना होगा। शायद कोई आ ही जाए। लेकिन 2 घंटे बीत गए। चारों तरफ नजरों से सिर्फ एक टूटी फूटी कैंपिंग वैन दिखाई दी। इंसानी हलचल का कोई नामो निशान नहीं था। सहेली ने फिर से मोबाइल उठाया और सिग्नल चेक किया। तभी उसके चेहरे पर चमक आ गई। टावर के नीचे खींचे गए वीडियो को इंटरनेट पर किसी ने लाइक किया था।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोबाइल थोड़ा और नीचे लटकाया जाए तो शायद नेटवर्क मिल सकता है। दोनों ने जल्दी से मोबाइल में मदद की गुहार लिखी और फिर उसे रेस्क्यू रस्सी से बांधकर धीरे धीरे नीचे लटकाना शुरू किया। उम्मीद थी कि जैसे ही फोन सिग्नल रेंज में आएगा मैसेज अपने आप भेजा जाएगा, मगर अफसोस रस्सी की लंबाई सीमित थी। सहेली खुद को भी नीचे लटकाए रही, लेकिन फोन तब भी नेटवर्क से दूर था। तभी बेकी को एक आइडिया आया। हम मोबाइल नीचे फेंक सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना होगा कि वो टूटे नहीं। उन्होंने मोबाइल को जूते के अंदर रखा, लेकिन हिल रहा था। सहेली ने तुरंत अपने मोजे निकालकर उसमें भर दिए ताकि फोन टाइट फिट हो जाए। अब जब सब कुछ सुरक्षित लग रहा था, दोनों ने पूरी उम्मीद से मोबाइल वाला जूता नीचे फेंक दिया। सफलता मिलेगी या नहीं, अब सब किस्मत के हवाले था। सहेली ने दूरबीन से चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसे टावर के नीचे कोई आदमी चलता हुआ दिखा। दोनों ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच सकी। बेकी घबरा गई। उसने सीधा अपना एक जूता उठाया और नीचे फेंक दिया। शुक्र है वो सीधा जाकर गिरी हुई सीढ़ियों पर, और उस शोर ने आखिरकार उस आदमी का ध्यान खींच लिया। बेकी और उसकी दोस्त जोर जोर से हंसने लगी। लगता है अब हमारी जान बच ही जाएगी। लेकिन तभी नीचे खड़ा आदमी इधर उधर देखने लगा। उसने ऊपर नहीं देखा। बेकी ने झटपट सिग्नल गन निकाल ली और चलाने को तैयार हो गई, लेकिन सहेली ने तुरंत उसे रोक लिया। यह हमारी आखिरी उम्मीद है, इसे रात तक बचाकर रखना चाहिए। वैसे भी वो आदमी कहीं गया नहीं था। आखिरकार जैसे तैसे रात हुई। बेकी ने सिग्नल गन उठाई और ट्रिगर दबा दिया। इस बार उस आदमी ने टावर की चोटी की तरफ देखा और बेकी व उसकी दोस्त को देख लिया। दोनों इतनी ज्यादा खुश हुई कि नाचने लगीं। आखिरकार इस मनहूस जगह से छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो आदमी सीधा उनकी गाड़ी के पास पहुंचा और बिना कोई झिझक कार का शीशा तोड़कर सरासर गाड़ी लेकर चलता बना। इस मौके पर भी लूट और खुदगर्जी का खेल बेकी और उसकी सहेली की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। टावर की छोटी पर टिमटिमाती लाल बत्ती अब उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दे रही थी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर सारी रात वहीं बैठी रहीं। न कोई उम्मीद, न कोई रास्ता। जब अगली सुबह सूरज निकला तो दोनों की हालत मानसिक और शारीरिक रूप से थकावट की आखिरी हद तक पहुंच चुकी थी। अब तक कोई रेस्क्यू टीम भी नहीं आई थी। इसका मतलब यह था कि कल नीचे फेंका गया मोबाइल शायद सिग्नल पकड़ने से पहले ही टूट चुका था। तभी बेकी की आंखें भर आईं। उसने कहा, काश हमारे पास वो ड्रोन होता, उससे हम पास के बार तक मैसेज पहुंचा सकते थे। सहेली ने नीचे नजर डाली। थोड़ी ही दूरी पर गिरा हुआ बैग दिखाई दिया। उसने तय किया कि जब तक उसमें थोड़ी भी ताकत बची है वो कोशिश करेगी। उसने रेस्क्यू रस्सी को लोहे के खंभे से बांधा और नीचे उतरने की तैयारी की। एक बार उसने बेकी को देखा और फिर हिम्मत के साथ नीचे उतरना शुरू किया। लेकिन परेशानी यहां खत्म नहीं हुई। रस्सी की लंबाई नाकाफी थी। बैग से थोड़ा फासला रह ही गया था। अब सहेली ने अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल दी और अपने शरीर का वजन इस्तेमाल करते हुए जोखिम उठाकर आगे की ओर झूल गई। सौभाग्य से वो सीधा रिसीवर पर जाकर गिरी और बैग उसके हाथ में आ गया। एक गहरी सांस के साथ उसने चैन की भावना महसूस की, लेकिन ये जीत अधूरी थी। अब वापस ऊपर जाना और भी बड़ा सवाल बन चुका था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बैग से सेल्फी स्टिक निकाली, उसे बैग को रस्सी में फंसाया और फिर बेकी की हिम्मत बढ़ाने वाली आवाज सुनकर पूरा जोर लगाकर खुद को ऊपर फेंका। खुशखबरी ये थी कि उसने बैग पकड़ लिया, लेकिन बुरी खबर ये थी कि टावर के पास पहुंचते ही उसके हाथ फिसल गए और वो तेजी से नीचे जा गिरी। बेकी पूरी तरह सन्न रह गई। क्या उसकी दोस्त सच में मर गई? काफी हिम्मत जुटाकर जब उसने नीचे झांका तो भगवान का शुक्र था, उसकी सहेली अब भी जिंदा थी। रस्सी से लटका हुआ बैग ही था जिसने उसकी जान बचा ली। दोनों की मिलजुल कर की गई कोशिशों से सहेली आखिरकार टावर की चोटी पर वापस चढ़ने में सफल हो गई। बेकी ने तुरंत बैग उठाया। पहले तो उसने तेजी से मिनरल वाटर की कुछ घूंट पी और फिर आईब्रो पेंसिल से एक इमरजेंसी मैसेज लिखा। जब ड्रोन उस मैसेज को लेकर आसमान में उड़ गया और सीधे बार की ओर बढ़ने लगा, बेकी के चेहरे पर एक उम्मीद की चमक दिखाई दी। मगर अगले ही पल ड्रोन के कंट्रोलर पर बैटरी कम होने का अलर्ट आ गया। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बेकी ने फैसला किया कि पहले ड्रोन को वापस बुलाकर उसे पूरी तरह चार्ज करेंगी और फिर मिशन शुरू करेंगी, क्योंकि मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा। मगर इस 1000 मीटर ऊंची लोहे की टावर पर चार्जिंग पॉइंट मिलेगा कहां? दोनों फिर से उम्मीद खो बैठी और पूरी रात बेबस और थकी हुई वहीं बैठी रहीं। रात ढलते ढलते जब टावर की सिग्नल लाइट फिर से जल उठी तो उनकी आंखों में फिर से उम्मीद की लौ चमकी। सुबह होते ही बेकी ने पूरी ताकत लगाकर टावर के शीर्ष तक चढ़ाई की।
और वहां से सिग्नल लाइट का कवर हटाया। अंदर से बिजली वाले बल्ब का बेस दिखा। उसी में उसने चार्जर को लगाया और अपने शरीर से सपोर्ट देकर ड्रोन को चार्जिंग पर रख दिया। बैटरी बार बार ऊपर चढ़ती दिख रही थी। बेकी की हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसका दिल अंदर से खुशी से भर रहा था। उसी वक्त एक गिद्ध अचानक उसके ऊपर झपट पड़ा। वो झुककर किसी तरह उससे बची, लेकिन पीछे टिका हुआ बैग नीचे गिर गया। आखिरकार ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो गया। बेकी जल्दी से ऊपर आई और थकी हारी हालत में भी ड्रोन को उड़ाने लगी। कई घंटों की मेहनत के बाद अब वो पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन जैसे ही ड्रोन ने उड़ान भरी, बेकी की थकान गायब हो गई। ड्रोन बार की ओर बढ़ता गया। बेकी की आंखों में उम्मीद की नमी थी, मगर तभी उसे उम्मीद थी कि कोई मदद करने वाला होगा, मगर उस आदमी ने सिर्फ एक नजर डाली और ट्रक में बैठकर चला गया। बेकी पूरी तरह टूट गई। अब तो गिद्ध भी टावर की नोक पर उतर आए थे, मानो उन्हें किसी लाश की गंध आ रही हो। ऊपर से आसमान में काले बादल छा गए थे। एक भयंकर तूफान बस आने ही वाला था। बेकी को लगा अब और नहीं सह पाएगी। सहेली ने उसे समझाया कि ताकत वापस लानी होगी, कुछ खाओ ताकि शरीर साथ दे। बेकी ने अपने बचे खुचे जूते की तरफ देखा और कहा, चलो एक बार फिर मोबाइल फेंक कर कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उसकी सहेली ने खून से सनी चेहरा घुमाकर कहा, जूता तो नीचे ही है। यही सुनते ही बेकी को याद आया, उसकी सहेली तो कल ही मर चुकी थी। वो तो डर और सदमे में इतना खो गई थी कि उसके अवचेतन मन को लगने लगा जैसे उसकी दोस्त अभी भी जिंदा है। हकीकत समझते ही बेकी फूट फूट कर रो पड़ी। अब जब तूफान और भी पास आ गया था, उसने अपने शरीर को एक गोले की तरह सिकोड़ लिया और दोनों हाथों से लोहे के खंभे को कसकर पकड़ लिया। पता नहीं कितनी देर तक यूं ही बीत गया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। जब तूफान थमा, एक गिद्ध उसके पास आकर बैठ गया और फिर उसके जख्मों पर बैठकर मांस नोचने लगा। मगर तभी बेकी ने झट से हाथ बढ़ाया और गिद्ध की गर्दन को जोर से जकड़ लिया। असल में वो बस बेहोशी का नाटक कर रही थी। उसका मकसद था गिद्ध का खून और मांस खाकर खुद को जिंदा रखना। जब पेट भर गया तो उसने सेफ्टी रस्सी को लोहे के खंभे से बांधा और नीचे उतरना शुरू किया। रस्सी के आखिरी छोर तक पहुंचते ही उसने सेफ्टी लॉक खोला और एक जोरदार छलांग लगाई। आखिरकार वो उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई जहां उसकी दोस्त की लाश पड़ी थी। उसने भयानक निगाहों से गिद्धों को भगा दिया। फिर एक बार फिर मोबाइल निकाला, उसमें इमरजेंसी मैसेज लिखा और उसे सहेली के जूते में डाल दिया। मगर इसके बाद उसने जो किया वो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख देगा। उसने मोबाइल वाला जूता सहेली की लाश में फंसाया और दोनों हाथों से उसे जोर से धक्का दे दिया। वो लाश 1000 मीटर नीचे जा गिरी। एक इंसानी शरीर मोबाइल का कुशन बन गया और इस बार संदेश सकुशल पहुंच गया। शाम होते ही बेकी का बूढ़ा पिता और पुलिस रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गए। 60 घंटे की बेहद कठिन और जानलेवा लड़ाई के बाद बेकी चमत्कारिक रूप से बचा ली गई। फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो जरूर जाकर फिल्म का ओरिजिनल वर्जन देखें। कहानी भले ही सरल हो, लेकिन इसके बारीकी से लिए गए दृश्य और रूह कंपा देने वाले पल आपको पूरी तरह कहानी में डुबो देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे।